जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि एक मनुष्य में उसमें शक के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि शक करना भी बाइबल के अनुसार एक पाप में गिना जाता है। जैसा कि एक विश्वासी जब धीरे धीरे चर्च जाना कम कर देता है, संगति करना कम कर देता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे शैतान अपनी जगह लेने लगता है और आलस, वचन को ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना, ऐसे ऐसे करके परमेश्वर से दूरी आ जाती है एक विश्वासी के जीवन में। उसी प्रकार पति पत्नी होते हैं, जब हम पति से बातें छिपाने लगते हैं या पत्नी से बातें छिपाने लगते हैं, धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझना कम कर देते हैं, एक दूसरे को समय देना कम कर देते हैं, साथ रहना कम कर देते हैं। तो ऐसे में तीसरा इंसान या शैतान हम कह सकते हैं, वो काम करना स्टार्ट करता है। और जब वो काम करना स्टार्ट करता है तो उसमें हमारा ही फॉल्ट है कि हम उसको मौका देते हैं। जब हमारे जीवन में ऐसी परेशानी हो, उस समय हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। विश्वास मानिए भाई बहनों, वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हम नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमें परमेश्वर पे छोड़ना चाहिए जब हमसे कुछ नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है, तो अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम सारी चीज़ें छोड़कर परमेश्वर पे भरोसा रखना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और यकीन मानना, आप विश्वास करें या ना करें, मगर ये मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल है कि जब मैंने प्रभु पे सारा छोड़ दिया, तो प्रभु ने सब कुछ क्लियर करके सामने रखा है ना। तो बस मैं यही कहूँगी कि प्रभु पे भरोसा करो, उस पर भरोसा करके वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, उपवास करो। परमेश्वर रास्तों को खोलेगा। मगर एक दूसरे से बातों को ना छिपा करके, उन बातों को आपस में सम्मति करके उसे शेयर करो, क्योंकि परिवार का टूटना या पति पत्नी का अलग होना परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर को परिवार पसंद है। इसलिए प्रभु पे सारी चिंताएं डाल दो। कैसी भी परेशानी हो हमारे पति पत्नी के बीच में, आपस में कैसी भी दिक्कतें हों, जब हम प्रभु पे छोड़ते हैं और हम वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं प्रैक्टिकल, तो परमेश्वर करता है। जय मसीह की।